नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। शिक्षा विरोधी ये सरकार। अगर इन्हें थोड़ी सी भी शर्म आई होती तो ना तो नीट का जो पेपर है ना वो सेल पे नहीं डालते, ये इस डिग्री को ऐसे सेल पे डाल देते जैसे कपड़ों की बिकाई हो रही हो मार्केट के अंदर। कि जब नेपाल जैसे देश में अगर अगर सड़क पर युवा उतरकर देश के इतिहास को बदल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, तो भारत के भी युवा इतने कमजोर नहीं है कि प्रधानमंत्री को नहीं बदल सकते। हमारे पेपर चल रहे हैं, हम पेपर वेपर सब छोड़कर, सारी चीज छोड़कर यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे भाइयों की ऐसे इंसाफ मिले। ये देखो, ये एडमिट कार्ड है, राजधानी कॉलेज का छात्र हूँ, लास्ट 6 सेमेस्टर का। परसों मेरा पेपर है, पढ़ाई छोड़कर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली इंडिया की एजुकेशनल व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। मैं देख चुका हूँ कि जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नेंस कर रही है, उस हिसाब से कानून व्यवस्था, एजुकेशनल व्यवस्था और हेल्थ केयर व्यवस्था तीनों लंगड़े हो गए हैं। हम सब यहीं बैठे रहेंगे, हमारी भूख हड़ताल है और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये इसका हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान जवाब दो, एनटीए का हिसाब दो। तमाम छात्र जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं और साफ तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो ये दो तस्वीरें दिख रही हैं आपको स्क्रीन पर, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जवाबदेही आखिरकार किसकी है इन मौतों की, क्यों और क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगी सिर्फ इतनी सी है कि जो बच्चे जिन लोगों ने अपना सुसाइड करने पे अपने आप को मजबूर करा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनटीए की गलती है, जो अपने आप को एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो मान लेती है, बट अब उन्होंने बच्चों को टेंशन दे दी, इसलिए इसका नाम नेशनल टेंशन एजेंसी बन चुका है। अगर इन्हें थोड़ी सी भी शर्म आई होती तो ना तो नीट का जो पेपर है ना वो सेल पे नहीं डालते, ये इस डिग्री को ऐसे सेल पे डाल देते जैसे कपड़ों की बिकाई हो रही हो मार्केट के अंदर। कि नीट की बात हो रही है तो धर्मेंद्र प्रधान से जब सवाल पूछे गए इसको लेकर के, तो वो कह रहे हैं कि नीट के पेपर जब होंगे तो उन्हें 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, और कई बीजेपी के नेता है वो ये कहते हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। वो क्या एहसान कर रहे 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके? जो बच्चे दिन रात मेहनत करके 12वीं कक्षा से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए वो दूर दूर से यहाँ पेपर देने के लिए आते हैं, सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, वो 15 मिनट देके करना क्या चाहते हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये बच्चों ने सुसाइड क्यों करा है, इसका भी जवाब दीजिए ना कि बच्चे सुसाइड करने पे क्यों मजबूर हुए हैं, और 22 लाख बच्चों का भविष्य क्यों इतना रद्द पे डाल दिया इन लोगों ने कि हाँ बस अब कुछ रह ही नहीं गया है। और जब छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं तो यही लोग और यही मंत्री कह रहे हैं कि छात्र राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए। अगर हम यहाँ पे राजनीति करने आए होते ना तो हम यहाँ पे किसी पार्टी का लोगो लगा के बैठे होते। हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं, यहाँ पे हम राजनीति करने नहीं आए, जबकि हम यहाँ पे इन बच्चों के लिए मांगने आए हैं कि क्यों इन लोगों ने इन बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश करी। और मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर ऑप्शन क्या है आप लोगों? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा कि हाँ अब पेपर दोबारा से होएगा, सही ढंग से होएगा, तब तक हम यहीं पे रहेंगे। जब तक आप यहाँ पे रहेंगे पुलिस का खौफ दिखाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है कि जो भी प्रोटेस्ट अगर खड़ा होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा, क्या डर नहीं लग रहा है? नहीं, हमें यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा, बिकॉज हमें पता हम यहाँ पे गलत नहीं है। हम उन बच्चों के साथ हैं जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके इस पेपर के लिए तैयारी करी है। पेपर के लिए तैयारी की है क्योंकि आप लोग काली पट्टी बांध करके हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि काली पट्टी बांध करके आप लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, और ये एनटीए जवाब दो, लाखों छात्रों को इंसाफ दो, पर सरकार तो ये कह रही है कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। यही तो हमारे देश की सबसे बड़े शिक्षा मंत्री और एनटीए जैसे अधिकारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको यही नहीं पता चला कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो इनका ही एक आया ना कि इन्होंने बोला कि हम सीबीटी करेंगे आगे से एग्जाम, 21 जून को हम दोबारा एग्जाम कराएंगे, छात्रों को हम जो है उनके मनचाहा सेंटर देंगे। ये क्या है? ये वही तो है, उनको ये दिख रहा है ना कि पेपर लीक हुआ है। अगर लीक नहीं हुआ होता तो ऐसे बयान आने नहीं चाहिए। और ये कहने की बात नहीं, ये जो है ये साफ साफ दर्शाता है कि ये हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये युवाओं को बहकाने की कोशिश की जा रही है। आज जो है हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है
कि जब देश में पेपर लीक जैसी घटना, इतने बड़े पेपर लीक जैसी घटना घटित हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश को छोड़कर विदेश की दौरा पे हैं, यात्रा कर रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, उनको इस चीज की शर्म नहीं है कि हमारे जो युवा है, यही सरकार बोलती है कि युवा जो है देश का भविष्य है और यही सरकार युवाओं के भविष्य को नष्ट करने में लगी हुई है। कह रहे हैं ना नीट का पेपर तो लीक नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो हम 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देंगे फिर छात्रों को। कैसे नहीं लीक हुआ है? हर जगह हर मंच पर ये लोग एकत्रित होकर लोग अपने विरोध को दर्शा रहे हैं। कैसे किसी ने कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है? यही तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा मंत्री को यही नहीं पता है कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। इतने दिन तक इनको ये नहीं पता चला कि पेपर लीक हुआ है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और एक निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? हम सब यहीं बैठे रहेंगे। हमारी भूख हड़ताल है और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये इसका हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप लोगों को हटाने के लिए तो पुलिस बल, तमाम गाड़ियां, तमाम चीजें आ चुकी हैं। युवा कभी ना पुलिस बल से डरा है और ना ही हथकड़ियों से डरा है, ना ही जेल जाने से डरा है। युवा अगर ठान लेता है कि अगर देश के हित में काम करना है, देश के हित में आगे बढ़ना है, तो युवक बैठा रहेगा। और छात्रों को पुलिस से डराएंगे या हथकड़ियों से या जेल से डराएंगे तो छात्र के अंदर इतनी हिम्मत है कि सरकार को बदलने का भी काम कर सकता है। अगर छात्र उतर जाएंगे रोड पे तो सरकार को गिरना होगा, सरकार को झुकना होगा। सरकार को झुकना होगा। क्या नेपाल जैसी स्थिति होगी? क्योंकि युवाओं ने नेपाल की सरकार बदल। अब आप खुद सोचिए ना कि जब नेपाल जैसे देश में अगर सड़क पर युवा उतरकर देश के इतिहास को बदल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, तो भारत के भी युवा इतने कमजोर नहीं है कि प्रधानमंत्री को नहीं बदल सकते। पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और देश को फिर से अपने उस पे ले जाएंगे जब देश हमारा युवाओं का एक भविष्य को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगा। देख सकते हैं कि आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जवाब दो, एनटीए का हिसाब दो। ये तमाम छात्र जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे जो छात्र यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या करेंगे फिर आप लोग अगर मांगे पूरी नहीं हुई? हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि आप लोगों को हटाने के लिए बैरिकेड्स का इंतजाम कर दिया गया है, पुलिस बल का इंतजाम कर दिया है कि क्या करेंगे फिर इसके बाद आप लोग? हम फिर बैठेंगे। जेल का डर दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट कभी किसी से नहीं डरता। क्योंकि ये दो छात्रों की तस्वीर लेकर के आप लोग हैं, इनकी मौत का जिम्मेदार है। एक तरफ तो ये मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्योंकि प्रधान कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, के भाई जो पेपर लीक तो हुआ नहीं है और अगर हुआ भी है तो हम छात्रों को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे तो रहे हैं पेपर के लिए। इन दो मौतों का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है और एंटी है नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी तो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे ना, इस पर तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो तो छात्रों को सबसे बैकबोन बताते हैं देश की। जब आदमी अपना चोर आदमी होता है तो चोरी कैसे छुपाएगा वो अपनी? आप ये बताइए। धर्मेंद्र प्रधान खुद चोर, नरेंद्र मोदी खुद चोर और एनटीए खुद चोर है। क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो छात्र हैं वो नकली छात्र हैं, वो तो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ अपनी। नहीं, नकली छात्र नहीं है, सब लोग आई कार्ड होल्डर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बैठे हुए हैं, एक एक छात्र के पास आई कार्ड है यूनिवर्सिटी का। तो नकली छात्र कहाँ से हुआ ये लोग? आप लोग अपना पेपर चल रहे हैं हमारे। समीर एक बार फोन देना भाई। हमारे पेपर चल रहे हैं, हम पेपर वेपर सब छोड़कर, सारी चीज छोड़कर यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे भाइयों की ऐसे इंसाफ मिले। ये देखो, ये एडमिट कार्ड है, राजधानी कॉलेज का छात्र हूँ, लास्ट 6 सेमेस्टर का। परसों मेरा पेपर है, पढ़ाई छोड़कर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली इंडिया की एजुकेशनल व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। मैं देख चुका हूँ कि जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नेंस कर रही है, उस हिसाब से कानून व्यवस्था, एजुकेशनल व्यवस्था और हेल्थ केयर व्यवस्था तीनों लंगड़े हो गए हैं। एक तरफ इतनी देश के अंदर हाहाकार मच गई है क्योंकि पेपर लीक, नीट जैसा पेपर लीक हो चुका है, और दूसरी तरफ मोदी जी कैजुअली एक कमेंट तक नहीं कर पा रहे इसके ऊपर। वो तो ये जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है कि पेपर कोई लीक भी हुआ है। वो तो इसको लेके मान ही नहीं रहे ना कि पेपर लीक हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं 15 मिनट बस। वो क्यों मानेंगे? मानेगा वो जिसने अपनी जान दे दी, मानेगी वो लड़की जिसने 2 साल से नीट की प्रिपरेशन की थी और पेपर लीक की खबर सुनते ही उसके बाप ने हिम्मत हार ली, उसने उसकी शादी फिक्स कर दी। वो लोग मानेंगे। वो लोग नहीं मानेंगे जो
बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, महंगे महंगे घरों में रह रहे हैं, मोदी जी अपने वीआईपी रह रहे हैं, वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटियों में बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, मगर जो यहाँ का सामान्य छात्र है, जिसका बाप अपनी कमर तोड़ के सालों साल सेविंग करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो मानेगा कि गलत हुआ है और पेपर लीक हुआ है। एक तरफ तो प्रधान जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है पेपर लीक हुआ है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा 15 मिनट दे रहे हैं। रिपीट करना आप। एक्स्ट्रा 15 मिनट दे रहे हैं पेपरों के लिए। 15 मिनट का छात्र क्या करेगा? आपने छात्र की सालों की मेहनत खराब कर दी, तो 15 मिनट का केवल और केवल जुमलेबाजी है। छात्रों को परेशान किया जा रहा है। जो इन्हीं के अपने लोग पेपर लीक करते हैं, इन्हीं के अपने लोग पैसा कमाते हैं, सबकी मिली भगत है और सिर्फ छात्रों का शोषण किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि छात्रों का शोषण किया जा रहा है। तमाम छात्र जो हैं यहाँ पर मौजूद है। आप एक एक कर ये तस्वीरें देख सकते हैं और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं, क्यों वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैम, क्या मांगे आप लोगों की? सर, नीट का एग्ज़ाम तो दोबारा कंडक्ट होना चाहिए, और ये जो पेपर लीक हुआ है, ऐसे तो जब से पहले भी देखा गया है। बीजेपी की सरकार में 70 पेपर लीक हो चुके हैं कंटिन्यूसली। कभी बीपीएससी का लीक होता है, कभी यूपीएससी का लीक होता है, कभी इंजीनियरिंग, कभी नीट। तो ऐसे तो छात्रों की मतलब लाइफ के साथ ही खेला जा रहा है ना। एक बच्चा जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, मे बी उसने 2 अटेम्प्ट नहीं दिया हो, वो 3rd टाइम देना चाहता है, वो इस बार देगा, इस बार पेपर लीक हो गया। उसका प्रिपरेशन हो सकता है इस टाइम ज़्यादा बेटर हो, उसे कॉन्फिडेंस हो इस बार मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस बार फिर पेपर लीक हो गया। तो लाइक ये तो गलत हो रहा है ना सर। धर्मेंद्र प्रधान तो वो लगातार कह रहे हैं ना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दे तो रहे हैं, ये कह करके पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। नहीं, ये तो ऐसा 15 मिनट एक्स्ट्रा देने से क्या मतलब बनता है? पेपर तो लीक हो गया, अब इसको वो कंसिडर कैसे करेंगे? इसको तो कंसिडर नहीं कर सकते ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि पेपर लीक हो गया, अब वो तो बाहर आ चुका है, पब्लिक में आ चुका है, इस पे वो रिजल्ट भी नहीं बना सकते, तो ये उनका सही जवाब तो हुआ ही नहीं। तो अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोगों का फिर अगला कदम क्या है? तो फिर तो आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के पास प्रोटेस्ट होगा। उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा, उन्हें बाहर आना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 30 लाख के लिए बीजेपी के नेता पेपर खरीद रहे हैं, वो बाहर लीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों की भी लापरवाही है। और न्यूज़ चैनल में तो ये भी बोला जा रहा है कि बच्चों नेक्स्ट टाइम जो नीट का पेपर होगा उसमें बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट, जैसे आप मान लेते कि समोसा, चाय, ये सब देने से क्या ही होगा। जो पेपर लीक हुआ, उनकी लाइफ के साथ जो गलत हुआ है, आप उस पे बात करिए ना, आप मेन टॉपिक पे बात करिए। आप इधर उधर की बातें बोलकर लोगों को, बच्चों को फालतू में गुमराह कर रहे हैं, ये तो गलत है। ये तो गलत हो रहा है। छात्र यहाँ पर यही मांग कर रहे हैं और उनकी मांग यही है कि जो दिन दहाड़े पेपर लीक हुआ उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आखिरकार अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती है तो क्या मांग रहेगी फिर आप लोगों की? क्या कदम रहेगा अगला? भूख हड़ताली रहेगी। एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। देखिए, अब मीडिया पे साफ झूठ बोले तो फिर उनका क्या ही बोल सकते हैं, मगर जो स्टूडेंट्स के दिल पर बीत रही है ना इस टाइम, तो वो एक स्टूडेंट ही जानता है। और मतलब एक बार ही नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ हो, ये आपको भी पता है कि पिछले कुछ टाइम पहले एसएससी का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था। तो मतलब हमारी ना हम यही पूछना चाहते हैं कि सर, सिस्टम ठीक कर लो, मैनेजमेंट संभाल लो। अगर नहीं संभाला जा रहा तो प्लीज़ इस्तीफ़ा दे दो। कि काश हमें कोई नया एक शिक्षा मंत्री तो मिले जो कम से कम छात्रों के मुद्दे समझे या छात्रों के दिलों पे जो बीतती है वो समझे। अब आप खुद सोचिए कि जब मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा आपसे कि जब एक छात्र तैयारी करता है किसी एग्ज़ाम की, तो पहली बात ये तो एक फेस है कि नीट का एग्ज़ाम जब रद्द हुआ है, इससे पहले के जितने चैलेंजेस होते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, कुछ छात्र वहाँ छट के जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, कुछ छात्रों का सेंटर इतना दूर पड़ता है कि वो पहले ही वो दम तोड़ देते हैं, कहते हैं भाई हम नहीं जा सकते, हमारे घर वाले हमें इतनी दूर नहीं भेज सकते। तो कुछ लोग वहाँ पीछे हो गए। इनसे थक हार के जो एक छात्र जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद जो चेकिंग होती है, तो चेकिंग में कुछ लोग बच्चे छाट दिए जाते हैं। इस चैलेंज से भी छटकर जो बच्चे आगे पहुंचते हैं और आगे जाके एग्ज़ाम देते हैं, उनके मन में जब वो वापस आते हैं एक मुस्कान लेकर आते चेहरे पर वापस कि, और घर में बताते हैं कि माँ पापा आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ। मगर जब एक खबर आती है कि नीट एग्ज़ाम रद्द हो गया है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, तो उस बच्चे की ना उम्मीद टूट जाती है। आपने देखा कि अभी 2 बच्चों ने सुसाइड भी करा।
अच्छा हम पूछना चाहते हैं कि भाई आपने बड़ी आसानी से यूँ कह दिया कि नया शेड्यूल आएगा, पेपर नई डेट पे होगा और आप 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि 100 जख्म देके 5 जख्मों पे मलहम तो कोई भी लगा लेगा। मैंने कहा मगर हमें एक मैनेजमेंट अच्छा चाहिए सर, प्लीज़ केंद्र सरकार से भी मेरी यही मांग है कि कम से कम छात्रों के मुद्दों को समझिए। अगर हाँ जी। क्योंकि जब आप लोग मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं, यही धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, भाजपा के कई बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये जो सड़कों पर बैठे हैं ये राजनीति कर रहे हैं, ये छात्र नहीं है। अगर छात्र उतरते तो परीक्षा की तैयारी जी, उन्हें तो दिक्कत हर उन लोगों से जो उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, चाहे वो एसएससी एग्जाम का हो। जब मेट्रो कंजेशन पास के लिए हमने दिल्ली में आवाज़ उठाई, तब उसी के कुछ टाइम बाद 2 रुपये और बढ़ गए किराए में। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई वो 2 रुपये क्यों बढ़ाए? या तो छात्रों को आप अलग से कंसेशन दो ना। अगर आप यही कहना चाहते हो कि हम हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप कंसेशन पास भी दो। आप कुछ ऐसा काम करो ना कि हम लोग यहाँ रोडों पे आए ना। देखो हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, मगर हमारा हक मांगना हमारे भारत देश के लोकतंत्र में है, हमारे संविधान में कि हम अपना हक मांगे, तो हम अपना हक क्यों ना मांगे। तो दोस्तों आपने देखा कि तमाम छात्र जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तरीके से वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, पर सवाल यही है कि जो नाइंसाफी आखिरकार छात्रों के साथ हुई है उसका असल जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जिन छात्रों को नकली बताया जा रहा था वो छात्र अपने हक के मांग के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।